तेजस्वी का तेज इतना बढ़ गया है कि गर्मी निकालने की बातें अब होने लगी हैं। सत्ता का नशा इतना भी अच्छा नहीं कि तेजस्वी जी अधिकारियों की गर्मी निकालते निकालते आपकी कुर्सी पर बनाए। नई सियासत है, नया गठजोड़ है और नया खून है। और जब तीनों एक साथ मिल जाएं, तो फिर शरीर में गर्मी बढ़ ही जाती है। और जब ज्यादा गर्मी बढ़ती है तो बाहर भी निकलती है। और बिहार सीबीआई के छापे के बाद सियासी गठजोड़ की गर्मी या कहें धमकी भी सामने आ गई है। सत्ता में आते ही आरजेडी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सीबीआई के अधिकारियों को ठंडा करने की धमकी दे दी है। यानी बिहार के माननीय डिप्टी सीएम सीधे गुंडई पर उतर आए। सवाल यह है कि लालू एंड कंपनी ने जब कोई घोटाला किया ही नहीं तो तेजस्वी इतना बौखला क्यों रहे हैं? नौकरी के बदले जमीन घोटाले में सीबीआई का छापा जनाब को इतना बुरा लगा कि सीबीआई अधिकारियों को ठंडा करने की धमकी दे डाली। एजेंडा पेश किया जा रहा है, मतलब मेरे ट्विटर हैंडल पे भी देखिएगा, मतलब आप भाजपा के साथ रहिएगा, हाथ मिला लीजिएगा तो राजा हरिश्चंद्र बन जाओगे, और हाथ नहीं मिलाइएगा तो भ्रष्टाचारी, क्रिमिनल, रेपिस्ट, और पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को लगा दिया जाएगा। अब आप बताइए कि पूरी तरीके से बेबुनियाद आरोप हम लोगों पे लगाया गया, कैरेक्टर जो हम लोगों को खराब किया गया। अब तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार में सियासी तूफान उठ गया है। सवाल ये है कि क्या बिहार में एक बार फिर 90 का दौर लौट रहा है? क्या आरजेडी के सत्ता में आने के बाद बिहार में एक बार फिर जंगल राज लौट रहा है? तेजस्वी के ठंडा करने वाले बयान पर लोकसभा सांसद रमा देवी ने आरजेडी पर तीखा प्रहार किया है और इशारों इशारों में आरजेडी पर अपने पति ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या का आरोप लगाया है। तो वही संस्कार पाया, उस तरह का ठंडा कितना को किया है, हमारे पति को भी ठंडा किया ये लोग मिलकर कि कहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएंगे ब्रिज बिहारी बाबू, तो वो ठंडा किया है। तो मैं खड़ी हूँ ना उसका जवाब देने के लिए। तो ये बेशरम आदमी है, केवल परिवारवाद, धनवाद यह करते रहा है, खानदानवाद, तो उससे आगे जनता सब समझ गई है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जब राज्य का डिप्टी सीएम ही अधिकारियों को ठंडा करने की धमकी देने लगे तो फिर इसे जंगल राज की आहट नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? कर्मचारियों के साथ सरकार बनाने के बाद अपराधियों का मनोबल चरम पर पहुंच गया है। वो खुल करके गुंडा राज स्थापित करने के लिए एक भय, एक दहशत का वातावरण बनाना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके पिताजी का जंगल राज भी मिटाया है और उनके पुत्र जो गुंडा राज स्थापित करना चाहते हैं उसके विरुद्ध में भी ये सरकार को हम लोग चलने नहीं देंगे। बिहार में बड़े भाई और छोटे भाई की सरकार है और बड़े भाई के साथ सरकार बनाते ही नीतीश के तेवर ही बदल गए हैं। आईआरसीटीसी घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन कुर्सी कुमार के लिए लालू और तेजस्वी तो दूध के धुले हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ मिलकर बिहार में सीबीआई की एंट्री पर बैन लगवा सकते हैं। कल मीटिंग के बाद हमसे पूछा लोगों ने कि इस मामले में क्या राय है, तो हमने ये कहा कि साहब जो सीबीआई का गठन हुआ है उस गठन में उस कानून में ये प्रावधान है कि सीबीआई को एक जनरल कॉन्सेंट जो है राज्य सरकारें देंगी कि आप हमारे राज्य में आकर के जांच कर सकते हैं। ना कि महागठबंधन ने कोई निर्णय लिया सीबीआई के संदर्भ में, निर्णय कुछ भी ऐसा नहीं है। अब सीमानंद जी बोल रहे हैं, महागठबंधन के निश्चित रूप से बड़े नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, लेकिन हमको लगता है कहीं ना कहीं उनको गलत जानकारी मिल गई जिसके चलते इस तरह का बयान उनकी ओर से आ गया है और कोई बात नहीं। कुर्सी कुमार, सुशासन बाबू बिहार में जंगल राज रिटर्न के ठप्पे से बाहर निकलने के लिए बेचैन हैं, लेकिन कुर्सी भी छोड़ना नहीं चाहते और बिहार में आरजेडी सरकार में सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में नीतीश की सरकार तेजस्वी के बैसाखी पर टिकी हुई है और सूत्रों के मुताबिक
बिहार की महागठबंधन वाली सरकार जल्द ही सीबीआई की एंट्री पर रोक लगा सकती है और इसके लिए तेजस्वी और नीतीश के बीच सहमति होने का भी दावा किया जा रहा है। अगर सीबीआई की एंट्री पर रोक लगती है तो सवाल नीतीश सरकार पर ही उठेगा और सीबीआई की एंट्री बिहार में रोकी जाती है तो लालू और उनके परिवार के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी घोटाले की जांच कमजोर होगी। मतलब साफ है, लालू नीतीश सरकार को बचा रहे हैं और नीतीश सरकार लालू और उनके परिवार को। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।